नाजरीन, नरेंद्र मोदी साहब का दौरा अमेरिका फाइनली स्टार्ट हो चुका है और वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। और ये उनका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल दौरा है। कंट्रोवर्शियल दौरा इसलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ इंडिया के एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनको नहीं जाना चाहिए था क्योंकि ये फिजिबल टाइम नहीं है, मुनासिब वक्त नहीं है। अमेरिका को इस वक्त उतनी ज़रूरत नहीं है इंडिया की कि इंडिया अपने टर्म्स उनको डिक्टेट कर सके। लिहाजा ये जो गए हैं भाई साहब वहाँ पर, तो ये वहाँ पर अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व कर रहे होंगे। जो माहदात वहाँ पर होंगे ज़्यादातर वो अमेरिका को ही बेनिफिट कर रहे होंगे, इंडिया को बेनिफिट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन इस दौरे से पहले इंडिया के अंदर खासतौर पर वहाँ के जो हिंदुत्ववादी एक्सपर्ट्स हैं, उनको ये एक दिल के अंदर कोई ख्वाहिश थी उनकी कि जब वहाँ पर जाएंगे तो बांग्लादेश की आर्म ट्विस्टिंग करवाएंगे। पहले इन्होंने बाइडेन के ऑफिस के जरिए ये सब कुछ करवाने की कोशिश की थी, नाकाम रहे थे, बुरी तरह से नाकाम रहे थे। इसकी वजह ये थी कि इनके खुद के जो ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ उस वक्त बहुत ही बुरे हो चुके थे। तो अब इनको एक नई होप है, नई उम्मीद जग गई है कि ये ट्रंप आया है, नरेंद्र मोदी का दोस्त, तो इसके आते साथ ही ट्रंप के ऑफिस के जरिए बांग्लादेश पे प्रेशराइज हम कर सकते हैं। अच्छा, एक सरप्राइज तो ये मिल गया ना इंडिया को कि यूनाइटेड नेशंस इंडिया को प्रेशराइज करने लगा है। शेख हसीना के मामले में दबे अल्फाज में यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया को कहा है कि कोऑपरेट करिए बांग्लादेश के साथ, यानी ये उल्टा सीन हो गया है। इंडिया में होप ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस के जरिए बांग्लादेश के ऊपर प्रेशराइज उनको करेंगे, लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि यूनाइटेड नेशंस के जरिए बांग्लादेश इंडिया को प्रेशराइज असल में कर रहा है। अब यूनाइटेड नेशंस का वो कौन सा प्रेशर है जो कि इंडिया के ऊपर आया है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर ये ट्रंप के दौरे पे आते हैं कि इसमें बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर आएगा या खुद इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा, इस पर बात करते हैं। पहले तरह ये देख लीजिए यूनाइटेड नेशंस में क्या हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि एक्स्ट्राडिशन इशू बायलैटरल प्रोसेस, होप स्टेट्स कोऑपरेट, यूएन ऑफिशियल्स ऑन हसीना। यानी एक तरह से दबे अल्फाज में इंडिया को कहा भी है उन्होंने कि कोऑपरेट करिए इनके साथ। ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। कल आपको बताया था कि यूएन की रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना मुलविस है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर, और साथ ही यूएन ने यह भी कह दिया इंडिया को कि कोऑपरेट करें इनके साथ। कहते हैं बांग्लादेश इंटरनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल हैज इशूड अरेस्ट वारंट्स फॉर हसीना एंड सेवरल फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स एंड मिलिट्री एंड सिविल ऑफिशियल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जेनोसाइड। तो यूएन कह रहा है इंडिया को कोऑपरेट करें इनके साथ, ये केस जेन्युइन है। इसका मतलब है कि इंडिया के ऊपर दबाव बन रहा है। बांग्लादेश जो है वो अपने कार्ड्स को बड़े जबरदस्त तरीके से प्ले कर रहा है। यही उनके पास सबसे बड़ा कार्ड था कि आलमी दबाव इंडिया के ऊपर बनाया जाए, और बड़े ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये कार्ड प्ले किया है। अक़वाम मुत्तहिदा से उन्होंने इंडिया से ये कहलवा दिया कम से कम कि शेख हसीना को हमारे हवाले कर दीजिए। अब आते हैं अमेरिका के प्रेशर के ऊपर, क्योंकि इंडिया में काफ़ी होप है कि ये जब जाएंगे मोदी साहब वहाँ पे तो नरेंद्र मोदी जो है ट्रंप को कन्विंस कर लेगा कि वो इनकी हेल्प करे बांग्लादेश के मामले में। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि ये भाई साहब जो ही वहां पर पहुंचे हैं, वहां के जो एक्सपर्ट हैं अमेरिकन एक्सपर्ट्स कहीं पे भी बांग्लादेश का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने जो मुद्दे छेड़े हैं ना कि नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ये बातें करेगा, वो बड़ी ही परेशान कुन है। इंडिया के लिए वाकई परेशान कुन है। उनकी एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी गिरवी रख सकता है नरेंद्र मोदी अगर वो तमाम बातें ट्रंप की मान लेता है तो। अब ये कौन सी पॉइंट्स हैं जो कि वेस्टर्न एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं, इसके लिए आइए जरा राइटर्स देखते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े न्यूज आउटलेट्स में से एक है। राइटर्स कहता है मोदी ब्रिंग्स अ टैरिफ गिफ्ट टू ट्रंप टॉक्स। इसमें कहते हैं इंडिया may not be an exception. Although Trump had a warm relationship with Modi in his first term, he has called India a very big abuser on trade, and his levies on steel and aluminum hit India particularly hard. आने से पहले ही नरेंद्र मोदी को झटका दिया हुआ उन्होंने। ये जो अल्मोनियम की कंपनियां हैं इंडिया की, जो कि स्टील और अल्मोनियम वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड करती हैं, अमेरिका के अंदर बड़ी तादाद में प्रोवाइड करती हैं, उनको झटका दे दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया उन्होंने। अहेड ऑफ हिज व्हाइट हाउस मीटिंग ऑन थर्सडे, मोदी हैज रेडेड प्रोमिसेस इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कॉम्बैट व्हीकल एंड जेट इंजन परचेजेस अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल हु डिक्लाइन टू बी नेम्ड। यानी ये लॉलीपॉप दे चुका है नरेंद्र मोदी कि मेरे दोस्त मेरे से थोड़ा सा राजी हो जाओ, मान जाओ, मैं तुमसे गैस भी खरीद रहा हूं, मैं तुमसे जहाज़ों के इंजन भी खरीदूंगा, मैं बहुत पैसा लुटाऊंगा तुम्हारे ऊपर, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर बना ले। बदले में क्या चाहता है नरेंद्र मोदी? बदले में क्या चाहता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंडियंस के जहन में आ रहा होगा कि फिर नरेंद्र मोदी गया क्यों है वहां पे, जबकि उनके खुद के एक्सपर्ट्स भी बहुत सारे कह चुके हैं कि यार इसने हमारी इंसल्ट की है, हमारे बंदों के हाथ पांव हथकड़ियों में डाल के जानवरों की तरह इसने यहाँ डिपोर्ट किया है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो नहीं जाना चाहिए था वहां पर, प्रोटेस्ट में नहीं जाना चाहिए था वहां पर। बाकी इमिग्रेंट्स के साथ ये सूरत हाल नहीं हुई है, कोलंबियंस, मैक्सिकन्स, ये भी तो थे सारे के सारे।
तो उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया गया, बड़े तरीके से भेजा गया। इंडियंस को ऐसे क्यों भेजा गया और बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को भी इस तरह से नहीं भेजा गया, तो सिर्फ हमारे ऊपर ही क्यों इतनी ज़्यादा सख्ती है? बहुत सारे एक्सपर्ट समझा रहे थे नहीं जाना चाहिए था, तो जा क्यों रहे हैं? What exactly he wants from Trump, ये सोचने की बात है। इसका जवाब आपको मिल जाएगा इस आर्टिकल के अंदर। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी क्या चाहता है। फर्स्ट, हिज पार्ट, मोदी वांट्स हेल्प विद द केस ऑफ बिलियनियर गौतम अडानी। अडानी का चक्कर है, गुजराती मित्र का चक्कर है भाई साहब। पहला जो उसका ध्यान है ना, बांग्लादेश नहीं है, यहाँ पर है। अडानी के लिए यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हुए पड़े। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स, फिर एक के बाद एक स्कैंडल्स उसके आ जाते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो लूज़ कर चुका है इस सारे चक्कर के अंदर। तो वो चाहता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा हाथ हल्का रखा जाए। पिछली सरकार ने तो धपड़दूस कर दिया था अडानी को, तो ये सरकार थोड़ा सा इसके ऊपर, इसके बिजनेस के ऊपर हाथ हल्का रखे। क्यों? एटीएम है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की पार्टी की एटीएम है सियासी जोड़ तोड़ के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए, बंदे खरीदना, पार्टियां खरीदना, ये वो पैसा इसी का तो इस्तेमाल होता है बकौल कांग्रेस पार्टी के। अडानी इज दी एटीएम ऑफ बीजेपी। तो अपनी एटीएम बचाने के लिए पहला इसका जो दौरे का मकसद है इसलिए क्या है कि मेरी एटीएम को मत छेड़ें, ये है तो मैं हूं भाई, अडानी है तो मैं हूं ना, मैं प्रधानमंत्री ही इसलिए हूं क्योंकि अडानी है वहां पे। तो पहला यहां पर यह मकसद नजर आ रहा है। फॉर हिज पार्ट मोदी वांट्स हेल्प विद द केस ऑफ बिलियनियर गौतम अडानी, एन एलाय ऑफ हिज who was indicted by the Justice Department in November over an alleged bribery scheme. Adani denies wrongdoing. पहली यहां पर आपको नरेंद्र मोदी की जो इंटेंशन नजर आ रही है ये नजर है। दूसरी, another thorny issue will be in the backyard. अमेरिका के अंदर the alleged Indian intelligence plot to assassinate a Sikh activist in the United States during the administration of Trump's predecessor Joe Biden. हरदीप सिंह निज्जार था कनाडा के अंदर जिनको कत्ल किया गया था। तो चलें उस पर तो हो सकता है कि कुछ कर देता डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ये तो खुद उसके घर के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई है। गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब को जो कत्ल करने की कोशिश की गई वो तो अमेरिकन सिटीजन था, अमेरिकन सॉइल के ऊपर हुआ। यहाँ पे कुछ सॉफ्ट अप्रोच चाहता है नरेंद्र मोदी की, यार देखो इसमें मेरे बंधु का नाम आ रहा है, मेरे ऑफिशियल्स का नाम आ रहा है, अब इनको भी पता है कि कैसे हुआ ये सारा कुछ, तो इस पे ये कंसेशन चाहता है। दूसरा बड़ा इशू इसका यह है, बांग्लादेश कहीं आखिर में है, आखिरी कहीं लिस्ट में कॉर्नर में कोई जगह मिलेगी, कोई टाइम मिलेगा तो थोड़ी बहुत एक आध स्टेटमेंट भी अगर आ गई तो बहुत बड़ी बात है, वरना ये इश्यूज है ही नहीं उसके। ये गया ही इस वजह से है। तो हिंदुत्ववादियों को ज्यादा होप नहीं रखनी चाहिए कि ढाका के ऊपर इतना प्रेशर आएगा कि बल्ले बल्ले हो जाएगी इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं है। दिस टाइम द टैरिफ इशू विल बी फ्रंट एंड सेंटर, सेड रिचर्ड रोसो, head of the India program at Center for Strategic and International Studies, a Washington think tank, बहुत बड़ा अमेरिका का think tank है। वो कह रहे हैं ये जो टैरिफ है ना, ये बीच में ये होंगे, सेंटर में ये होगा, असल मुद्दा ये है, यहाँ पे होगा, इंटरेस्ट अमेरिकन का यहाँ पे सबसे ज्यादा है। देखिए अल्फाज देखिएगा, इट्स गोइंग टू बी अ बॉक्सिंग मैच। लुक एट दिस, ये कोई फूलों की सेज नहीं होने जा रही यहाँ पे। नरेंद्र मोदी के लिए जाएगा और वो झप्पियां पप्पियां सारा कुछ, ऐसा नहीं है। बॉक्सिंग मैच है, वो करें बॉक्सिंग मैच। इधर से उनको पंच लगेंगे, ज्यादातर इन्हीं को पंच लगेंगे 56 इंची पहलवान को, और उधर से वो भी हो सकता है एक आध मार दें, लेकिन ज्यादातर ये रिसीविंग एंड पे होंगे। इट्स गोइंग टू बी अ बॉक्सिंग मैच। आई थिंक इंडिया इज विलिंग टू टेक अ फ्यू हिट्स बट देयर इज अ लिमिट। खा खा के बोलेंगे यार थोड़ा अब हमें भी मारने दो भाई, थोड़ा सा हमारी भी इज्जत रख लो भाईजान। तो जिस दौरे पे इतनी खुशियां मनाई जा रही थी ना कि ये हो जाएगा तो दूध और शहद की नदियां दोबारा से बहना शुरू हो जाएंगी, ट्रंप मोदी भाई भाई, माय डियर फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो सब स्टार्ट हो जाएगा। इट्स नॉट गोना हैपन। ये बॉक्सिंग मैच खेलने गया हुआ है वहां पर, और उस बॉक्सिंग मैच में गया है जिसमें इसको पता है कि ज्यादातर रिसीविंग एंड पे ये खुद ही होगा। लेकिन गया क्यों है अडानी? और वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसके असल एजेंडास क्या हैं जिसकी तकमील के लिए ये वहां पर पहुंचा हुआ है। बांग्लादेशी हिंदू ये इमोशनल बातें नहीं होती इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर, ऐसा नहीं होता। लिहाजा मेरा मशवरा अगेन यही है, इंडिया के अंदर जो हिंदुत्ववादी गैंग है, ठंडा पानी पीजिए, रिलैक्स होइए। बांग्लादेश के इशू पे वहां पर कुछ ज्यादा खास बातें नहीं होंगी। एक आध स्टेटमेंट ही अगर आप चले नाम दिलवा देना बांग्लादेश का तो भी काफी बहुत बड़ी मैं इसको अचीवमेंट समझूंगा। इससे आगे कुछ नहीं हो सकता वहां पे। इस दौरे के असल जो एजेंडाज है नरेंद्र मोदी के लिए वो कुछ और ही हैं। जो आपको मीडिया आपका दिखाता है, गोदी मीडिया, वो है ही नहीं। असल में एक्चुअल जो मसाइल हैं वो दूसरे ही हैं जो कि वहां पर डिस्कस किए जाएंगे।